Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundline by Anuj ऑफिशियल YouTube चैनल। सो दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस मेडिकल वालों के केस का क्या स्टेटस चल रहा है। सो वहां पर शायद डेट का कुछ कंफ्यूजन हो गया है, सो उसी के लिए ये वीडियो है आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो दोस्तों हुआ क्या कि एक स्टूडेंट ने मेरे पास एक डेट सेंड की थी जिसमें 28 अगस्त उसने मुझे बताया था कि जो डेट है वो मिली है हमें कोर्ट केस की। सो हो सकता है कि मल्टीमीडिया से जैसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वहां पर आपका ऑटो करेक्ट की वजह से या कुछ टेक्निकली डिफेक्ट की वजह से जो डेट थी उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ठीक है, बच्चे बता रहे 28 सितंबर है, उन्होंने अगस्त भेज दिया। बाद में जो हमने कंफर्म किया तो आपकी बात ठीक है, बच्चे दोबारा बता रहे हैं, 3-4 बच्चों से हमारी और भी बात हुई, वो भी सेम बता रहे हैं कि सर जो डेट है वो 28 सितंबर है। सो ड्यू टू मल्टीमीडिया के डिफेक्ट की वजह से ये सारी चीजें जो सस्पेंस है और जो ये आपके पूरा सीन क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, सो उसे हम ठीक करते हैं। जो और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी उसके ऊपर भी अब बात करते हैं एक बार, ठीक है ना। अगर 28 सितंबर डेट मिली है तो क्या होगा कि अगर आपको 28 सितंबर की डेट मिली है ना, सो यहां पर आपको 2 केस अब होंगे, अब तीसरा केस हट जाएगा। जो हमने 2 केस बताए थे ना, तो देखिए पहला केस क्या बताया था, केस जो आपका होगा ना उसका वेट किया जाए, ठीक है। सेकंड केस है केस का वेट जो है वो ना किया जाए, ठीक है। अब आपके पास ये 2 ही केस होंगे। जो तीसरा हमने बताया था ना कि 28 तारीख को डिसीजन आ जाए, वो अगस्त के लिए बताया था, ठीक है ना। बट सितंबर बहुत दूर है और सितंबर दूर की वजह से अब आपके पास क्या होगा कि अब उसके डिसीजन आने के लिए यही वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना, 28 वाला। सो अब आपके पास 2 ही केस प्ले करेंगे रोल। पहला केस का वेट किया जाए। वेट किया जाए मतलब 28 सितंबर तक वेट किया जाए, या 28 के बाद कोई डेट मिलती है उसका भी वेट किया जाए कि वो अक्टूबर में जा रही है, नवंबर में जा रही है, दिसंबर जा रही है, जितनी भी डेट मिल रही है उन सबका डेट दिया जाए, उनका वेट किया जाए और आपके रिजल्ट को रोक दिया जाए, ठीक है। दूसरा है कि वेट ना किया जाए, और अगर वेट ना किया जाए तो क्या होगा कि वहां पर एप्लीकेशन लगाई जाए कि हमारी जो आपने डेट दी है वो लंबी दी है, बच्चों का रिजल्ट हम निकाल देते हैं, मेडिकल कंडक्ट करवा लेते हैं, इनकी जो सीटें हैं वो हम रिजर्व रखते हैं या फिर इनका रिजल्ट रिजर्व रखते हैं। जो भी आपका कैट का जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो इनके पक्ष में हो या इनके विपक्ष में हो, हमें वो मान्य होगा। अगर पक्ष में होगा हम फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे, पक्ष में नहीं होगा तो ये वापस में बाहर आए। जो बच्चे अपनी ज्वाइनिंग के लिए तैयार है उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, सब कुछ करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब पहले केस में अगर केस की वेट की जाती है तो क्या होगा, तो आपका जो रिजल्ट आने की 28 तारीख, 28 फिक्स नहीं है कि आपको आगे डेट नहीं मिलेगी। सपोज आपको अक्टूबर की मिल गई तो इस केस के अंदर, इस जो पहले वाला केस का वेट किया जाए, इस वाले केस के अंदर आपका कोई बता ही नहीं सकता कि आपको डेट कब आएगी मेरिट वाले की, ठीक है ना। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि कैट ये फिक्स कर ही नहीं रही कि आपको 28 फाइनल डेट है, ठीक है ना। हो सकता है वहां पर कोई ऐसी एक दलील निकल जाए, ऐसा कोई पॉइंट निकल जाए कि आपकी डेट बढ़ानी पड़ जाए, 2 दिन आगे की देनी पड़ जाए। सो वहां पर आप नहीं बता सकते कि आपको डेट कब मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में मेरिट आएगी। हो सकता है आपको एक डेट और दे दी जाए, 1 महीने लंबी डेट दे दी आपको, हो सकता है वो 15 अक्टूबर की दे दे। 15 अक्टूबर के बाद आपका डिसीजन आए, उसके बाद आपका फिजिकल करवाया जाए तो वो नवंबर तक भी जा सकती है, ठीक है ना। सो इस केस में प्रिडिक्शन बिल्कुल बेसलेस है, लेकिन हाँ इस केस के अंदर आपके पास प्रिडिक्शन हो सकती है। इस वाले केस में एक्सपेक्टेड डेट आप फायदा लगा सकते हो। वो क्या होगा, अगर केस का वेट ना किया जाए ना भाई, तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, आपका अगस्त के अंदर, ठीक है, अगस्त 30 या 31 को या फिर जो सितंबर का फर्स्ट वीक है, इसके अंदर आपकी मेरिट लिस्ट 110% आ जाएगी। अगर कैट अलाउ कर देता है कि आप जो बकाया बच्चे हैं ना उन्हें पेंडिंग मत रखो, उनका काम तुम कर दो, ठीक है ना, उन्हें तुम करवाओ, इनका 1000 बच्चों के करीब जो है ना इन्हें आप रोक के रखो, ठीक है ना। सो अगर ये वाली केस है इसमें 110% है। अगर ये इनको अनुमति मिल गई कि आप वेट मत करो, इतने आपके केस के ऊपर कोई स्टे नहीं है,
है, आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई स्टे नहीं है, आप अपना करो काम, डेट चलती रहेगी, केस चलती रहेगी, और जब भी उनका आएगा वो आने के बाद आप अपना करवा सकते हैं, उनका भी फिजिकल और उनकी भी फिर आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, जो भी उनमें से मेडिकल वालों में से आएंगे उनका। सो उनके लिए तो आपका यहां पर कोई डेट है नहीं, और यहां पर अगर ये हो जाती है तो अगस्त 31 तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को 110% मिल जाएगी, अगर कोई और कैट की तरफ से उनको नोटिफिकेशन, कोई और आदेश, कोई और ऑर्डर नहीं मिलता है तो। ठीक है, साथ में एक और सवाल था आपका, भाई जो इनमें अंदर मान लो केस किया है जिन बच्चों ने, उनके अलावा जिन्होंने केस नहीं किया, क्या उनको भी मौका मिलेगा? सो यहां पर आपके उनको भी मौका मिलेगा जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ये बच्चे जिन्होंने केस किया है, ना कि वो पर्सनली कर रहे हैं। सो ये जो कोर्ट इस तरह के जो केस होते हैं उनमें पूरी कम्युनिटी को लेता है, क्योंकि 10 बच्चों को हो जाएगा ना, तो अगले 10 बच्चे फिर केस करेंगे, फिर वो कहेंगे हमें भी जिताओ, क्योंकि पिछले का रेफरेंस देंगे कि वो 30 अगर हो गए तो हमें भी करवाओ, वो 30 को बेस बना देंगे। सो इसलिए वो पूरी कम्युनिटी का निकाल देते हैं, जितने भी मेडिकल वाले ना सभी का होगा, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सो ये लेटेस्ट अपडेट है अकॉर्डिंग टू 28 सितंबर, ठीक है। होप सो आपके अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ओनली माइटी ऑल माइटी गॉड इज परफेक्ट, ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट। सो जो बच्चे यहां पर कुछ बोल रहे थे कि भाई ज्ञान कुछ और ऐसा कुछ बोल रहे थे, सो मैं उन्हें कहना चाहूंगा भाई ना तो तुम पूरे हो, ना ही तुम ऑलमाइटी गॉड हो कि तुमने चुटकी बजाई और ब्रह्मांड बदल दोगे, ठीक है। सो बाकी कहने वालों का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है, बाकी आप कुछ भी बोलते रहो उसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, मेरा काम है ईमानदारी से अपना काम को करना। कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई, कोई इंफॉर्मेशन कंफ्यूजिंग हो गई, देन आपके लिए दोबारा से उसके लिए आ गया है। सो आप इंजॉय कीजिए इस इंफॉर्मेशन को, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अभी कुछ बच्चे और भी बोल रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस का क्या सब्सक्राइबर वगैरह, तो भाई मेरी जानकारी पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, वरना तो आदमी अपना सर फोड़ के छाती चीर दे जब भी आप सब्सक्राइब नहीं करो। सो अगर आपको पसंद आ रही है इंफॉर्मेशन, आप बेधड़क होकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि रियल और ऑथेंटिक न्यूज का वादा आपसे कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। सो अगले ऐसी ही एक और इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।